हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स की। आज हम बात करेंगे हमारे सेकंड क्लासिकल थिंकर की, जो है हेनरी फेयोल। लास्ट वीडियो में हमने एफ.डब्ल्यू. टेलर के कॉन्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं हेनरी फेयोल की, जिन्होंने मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी की फाउंडेशन रखी। फेयोल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर और इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूटिव थे, जिन्होंने मैनेजमेंट को एक इंडिपेंडेंट और टीचेबल स्किल के रूप में डिफाइन किया। उनका मानना था कि मैनेजमेंट सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या इंस्टिंक्ट का रिजल्ट नहीं है, बल्कि इसे सिस्टमैटिकली स्टडी और टीच किया जा सकता है। इस वजह से उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। उनका सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था उनकी बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916। इस बुक में उन्होंने मैनेजमेंट को एक अलग डिसिप्लिन के रूप में प्रेजेंट किया और एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क डेवलप किया, जो आज भी मैनेजमेंट एजुकेशन और प्रैक्टिस का बेस है। अब देखते हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थे। फेयोल का मानना था कि मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिवर्सल है, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक। इसका मतलब है कि कुछ बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस और प्रिंसिपल्स हमेशा सेम रहते हैं, जो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जा सकते हैं। फेयोल ने मैनेजमेंट के 5 प्राइमरी फंक्शंस बताए, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में POCCC कहते हैं। पहला है प्लानिंग। फेयोल कहते थे कि प्लानिंग का मतलब है फ्यूचर के लिए एक रोड मैप तैयार करना, गोल सेट करना और उन्हें अचीव करने की स्ट्रैटेजी बनाना। प्लानिंग से ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन और फोकस मिलता है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है रिसोर्सेज को अरेंज और एलोकेट करना, लोगों को सही रोल देना, फंड्स और इक्विपमेंट्स का एफिशिएंट यूज करना। उनका कहना था इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग के बिना गोल्स अचीव करना थोड़ा मुश्किल होगा। कमांडिंग का मतलब है वर्कफोर्स को गाइड करना और उन्हें मोटिवेट करना। फेयोल कहते थे कि मैनेजर का काम सिर्फ ऑर्डर्स देना नहीं है, बल्कि टीम को इंस्पायर करना और उनके पोटेंशियल को बाहर निकालना भी है। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग एक्टिविटीज को एक डायरेक्शन में अलाइन करना, ताकि डुप्लीकेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड हों। और लास्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है परफॉर्मेंस को मेजर करना, उसे प्लान्स और स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करना और अगर कहीं डेविएशन हो तो करेक्टिव एक्शन लेना। इससे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी बनती है। सिंपल शब्दों में प्लानिंग का मतलब है सोचना और डिसाइड करना कि फ्यूचर में क्या करना है और कैसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है रिसोर्सेज, यानी कि लोगों को, पैसे को और सामान को सही जगह और सही तरीके से लगाना। कमांडिंग का मतलब है टीम को गाइड करना, मोटिवेट करना और उनसे काम करवाना। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब है अलग अलग एक्टिविटीज को जोड़ना, ताकि सभी एक ही गोल की तरफ काम करें। और कंट्रोलिंग का मतलब है चेक करना जो भी प्लान्स बनाए गए हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं। फेयोल का सबसे इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूशन उनके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस थी जो मैनेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन प्रोवाइड करती थी। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि काम को अलग अलग स्पेशलाइज्ड टास्क में डिवाइड करना। जब हर एम्प्लॉय अपने स्पेसिफिक टास्क पर फोकस करता है तो वो उसमें एक्सपर्ट बनता जाता है। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, आउटपुट इम्प्रूव होता है और टाइम वेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फेयोल कहते थे कि मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि वो ऑर्डर्स दे सके, लेकिन उस अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। मतलब अगर मैनेजर डिसीजन लेता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस की अकाउंटेबिलिटी भी उसके पास ही होनी चाहिए। अथॉरिटी के बिना अकाउंटेबिलिटी का मिसयूज हो सकता है और अकाउंटेबिलिटी के बिना अथॉरिटी इनइफेक्टिव होती है। डिसिप्लिन का मतलब है रूल्स, एग्रीमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स को रिस्पेक्ट करना। फेयोल कहते थे कि बिना डिसिप्लिन के ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन नहीं कर सकती है। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए फेयर रूल्स बनाए जाने चाहिए और उन्हें कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जाना चाहिए। ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों पर इक्वली अप्लाई होता है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। इस प्रिंसिपल का कहना है कि एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही सुपीरियर से इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए। अगर एक ही एम्प्लॉय को मल्टीपल सुपीरियर्स ऑर्डर देंगे तो कन्फ्यूजन्स, कॉन्फ्लिक्ट और इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी। फेयोल कहते थे कि एक क्लियर चेन ऑफ कमांड होना मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब है कि एक जैसी एक्टिविटीज़ को एक ही प्लान के अंदर और एक ही लीडर के अंदर ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इससे रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज होते हैं और डुप्लीकेशन अवॉइड होता है। अगर एक डिपार्टमेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाए
और दूसरा अलग से कुछ और करे बिना कोऑर्डिनेशन के, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फेयोल कहते थे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर होने चाहिए। अगर पर्सनल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल में कॉन्फ्लिक्ट हो तो मैनेजर्स की ड्यूटी है कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दें। ये प्रिंसिपल टीम वर्क और कलेक्टिव सक्सेस को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब है एम्प्लॉयज़ को उनके काम के लिए फेयर और सेटिस्फैक्ट्री कंपनसेशन देना। फेयोल कहते थे कि रेम्यूनरेशन ऐसी होनी चाहिए जो वर्कर्स के लिए मोटिवेटिंग हो और ऑर्गेनाइजेशन के लिए सस्टेनेबल। फेयर पे से जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फेयोल कहते थे कि अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर टॉप मैनेजमेंट के पास ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर हो तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, और अगर लोअर लेवल को भी अथॉरिटी दी जाए तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। दोनों के बीच बैलेंस बनाना ज़रूरी है ताकि एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों मेंटेन रहे। नेक्स्ट है स्केलर चेन। इसका मतलब है एक क्लियर चेन ऑफ कमांड होना जो टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक जाती है। फेयोल कहते थे कि हर कम्युनिकेशन इस चेन के थ्रू होना चाहिए ताकि ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन रहे। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में गैंग प्लैंक या डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउ किया जा सकता है। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए फेयोल ने एक और कंसेप्ट डेवलप किया जिसे हम गैंग प्लैंक कहते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन को अलाउ करते हैं। गैंग प्लैंक एक एक्सेप्शन है हेनरी फेयोल के स्केलर चेन प्रिंसिपल का। स्केलर चेन कहती है कि कम्युनिकेशन हमेशा एक प्रॉपर हायरार्की फॉलो करे, लेकिन ये प्रोसेस कभी कभी स्लो हो जाती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गैंग प्लैंक दिया गया, जिसमें अर्जेंट सिचुएशन में सेम लेवल के एम्प्लॉयज डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन फास्ट और इफेक्टिव हो जाता है बिना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय और रिसोर्सेज अपनी प्रॉपर जगह पर होने चाहिए। इससे टाइम और रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। नेक्स्ट है इक्विटी। फेयोल का मानना था कि मैनेजर्स को एम्प्लॉयज़ के साथ फेयरनेस और रिस्पेक्ट के साथ डील करना चाहिए। इक्विटी का मतलब है जस्टिस और काइंडनेस दोनों का बैलेंस करना। अगर ऑर्गेनाइजेशन में फेयरनेस होगी तो लॉयल्टी और मोटिवेशन दोनों इम्प्रूव होंगे। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। फेयोल कहते थे कि फ्रीक्वेंट एम्प्लॉय टर्नओवर ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस का काम करते हैं। जब एम्प्लॉयज़ अपने रोल में स्टेबल होते हैं तो उनके स्किल्स और एक्सपर्टीज़ इम्प्रूव होते हैं। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट से ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूटी और एफिशिएंसी आती है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। फेयोल का मानना था कि एम्प्लॉयज़ को इनिशिएटिव दिखाने और नए आइडियाज़ लाने के लिए एनकरेज करना चाहिए। अगर मैनेजमेंट हर चीज़ स्ट्रिक्टली इम्पोज करे और एम्प्लॉयज़ को क्रिएटिव फ्रीडम ना दें तो इनोवेशन और मोटिवेशन दोनों कम हो जाते हैं। इनिशिएटिव से प्रॉब्लम सॉल्विंग और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ दोनों इम्प्रूव होते हैं। नेक्स्ट है स्पिरिट द कॉर्प्स। ये प्रिंसिपल टीम वर्क और यूनिटी पर बेस्ड है। फेयोल कहते थे कि ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट प्रमोट करना ज़रूरी है ताकि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड और एंगेज्ड रहें। स्ट्रॉन्ग टीम स्पिरिट मॉरल बढ़ाता है और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है। एक यूनाइटेड टीम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इजीली अचीव कर सकती है। इस तरह फेयोल के 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। इनका पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन, क्लैरिटी, फेयरनेस और एफिशिएंसी इस्टेब्लिश करना। ये प्रिंसिपल्स टाइमलेस हैं और आज भी मैनेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए ये प्रैक्टिकल गाइडेंस के रूप में काम करते हैं। फेयोल की थ्योरी के क्रिटिसिज्म है कि ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल और आइडियलिस्टिक लगती है। रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस में सिचुएशन डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स होती है, जहां हर डिसीजन स्ट्रिक्टली इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर नहीं लिया जा सकता। ये ह्यूमन और सोशल फैक्टर्स को इग्नोर करती है। फेयोल का फोकस मेनली स्ट्रक्चर, प्रोसेस और हायरार्की पर था। उन्होंने ह्यूमन इमोशंस, मोटिवेशन और सोशल रिलेशंस को लार्जली इग्नोर किया था। फेयोल के प्रिंसिपल्स में हायरार्की और चेन ऑफ कमांड पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया था, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि रिजिड हायरार्की कभी-कभी इनोवेशन, क्रिएटिविटी और क्विक डिसीजन मेकिंग को ब्लॉक करती है।
आज के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस फ्लेक्सिबल और फ्लैट स्ट्रक्चर प्रेफर करते हैं, जहां कम्युनिकेशन फास्ट हो और एम्प्लॉयज़ को ऑटोनॉमी मिले। ओवर जनरलाइजेशन यानी कि क्रिटिक्स ने ये भी कहा कि फेयोल के प्रिंसिपल्स काफ़ी जनरलाइज्ड हैं। उन्होंने इन्हें यूनिवर्सल बताया था, लेकिन प्रैक्टिकली हर ऑर्गेनाइजेशन और कल्चर में इनका एप्लीकेशन अलग अलग होता है। इस वजह से मैनेजर्स को प्रिंसिपल्स को ब्लाइंडली अप्लाई करने की बजाय अडेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ साइंटिफिक वैलिडेशन। फेयोल के प्रिंसिपल मेनली उनके पर्सनल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंसेस के बेस्ड पर थे, ना कि सिस्टमैटिक रिसर्च पर। इसलिए इन्हें एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन कहा गया है रेदर देन साइंटिफिकली टेस्टेड कंसेप्ट्स। नेक्स्ट है स्टैटिक व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फेयोल का मॉडल एक स्टैटिक और स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन को अज्यूम करता था, जहां एक फिक्स स्ट्रक्चर और प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट होगा। लेकिन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस डायनेमिक होते हैं, जहां रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज, ग्लोबलाइजेशन और अनसर्टेनिटी रहती है। ऐसे वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में रिजिड प्रिंसिपल्स आउटडेटेड लगने लगते हैं। इस तरह फेयोल के प्रिंसिपल्स को क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि ये ओवर फॉर्मल, रिजिड और कंटेक्स्ट फ्री लगते हैं। उन्होंने ह्यूमन और सोशल एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया और इनका एप्लीकेशन हर सिचुएशन में प्रैक्टिकल नहीं है। फिर भी ये प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के इवोल्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसे लेटर थिंकर्स ने रिफाइन और इम्प्रूव किया। फेयोल ने एक डायरेक्शन दिया, लेकिन मॉडर्न मैनेजमेंट ने उस डायरेक्शन को ह्यूमन बिहेवियर और फ्लेक्सिबिलिटी से इंटीग्रेट करके इवॉल्व किया। अब देखते हैं फेयोल के प्रिंसिपल्स की आज के टाइम में रेलेवेंस क्या है। हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स 1 सेंचुरी पहले डेवलप किए गए थे, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस आज भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में क्लियरली देखा जा सकता है। फेयोल के आइडियाज मैनेजर्स को एक स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड अप्रोच देते हैं। फेयोल का मानना था कि हर ऑर्गेनाइजेशन में क्लैरिटी और स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसलिए उन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क, स्केलर चेन और ऑर्डर जैसे प्रिंसिपल्स दिए, जो डुप्लीकेशन को अवॉइड करते हैं, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं और स्मूथ कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है फाउंडेशन फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फेयोल के 5 फंक्शंस यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग आज के मैनेजमेंट एजुकेशन और MBA प्रोग्राम्स का फाउंडेशंस हैं। ये फंक्शंस मैनेजर्स को सिस्टमैटिकली सिखाते हैं कि एक मैनेजर का रोल सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना नहीं, बल्कि पूरे प्रोसेस को प्लान और कोऑर्डिनेट करना भी है। नेक्स्ट है लीडरशिप एंड टीम वर्क। फेयोल का एम्फेसिस इक्विटी, डिसिप्लिन और स्पिरिट द कॉर्प्स पर था। इसका मतलब है कि मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर ट्रीटमेंट करें, उनको मोटिवेट करें और टीम वर्क प्रमोट करें। आज के मॉडर्न HR प्रैक्टिसेस और लीडरशिप स्ट्रैटेजीज इन्हीं आइडियाज़ पर बेस्ड है। फेयोल के प्रिंसिपल्स प्राइवेट सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है, उनका एप्लीकेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट में भी होता है। गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी के लिए यूनिटी ऑफ कमांड, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। नेक्स्ट है बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का बैलेंस फेयोल ने हाईलाइट किया था। आज के फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशंस और मल्टीनेशनल कंपनीज में ये प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैनेजर्स को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से डिसीजन सेंट्रल लेवल पर लिए जाएंगे और कौन से लोकल ऑटोनॉमी के साथ। फेयोल का मानना था कि इन प्रिंसिपल्स को रिजिड रूल्स के रूप में नहीं, बल्कि ब्रॉड गाइडलाइंस के रूप में समझना चाहिए। इसी वजह से इनकी अडेप्टेबिलिटी हाई है और ये प्रिंसिपल्स आज के डायनेमिक एनवायरनमेंट में भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं फेयोल ने मैनेजमेंट को एक ऑर्गेनाइज्ड और यूनिवर्सल स्किल के रूप में डिफाइन किया, जिसे सिखाया और अप्लाई किया जा सकता है। उन्होंने दिखाया कि मैनेजमेंट इंस्टिंक्ट नहीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, जो हर ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी और क्लैरिटी ला सकती है। उनके 14 प्रिंसिपल्स और 5 फंक्शंस ने क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया। उनके अप्रोचेस को रिजिड और ह्यूमन फैक्टर्स को इग्नोर करने के लिए क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी फेयोल के आइडियाज टाइमलेस और यूनिवर्सल बने हुए हैं। सिंपल शब्दों में उनका काम आज भी मैनेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्लियर डायरेक्शन और डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस एफिशिएंट और इफेक्टिव बन पाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लुथर गुलिक के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद सिविल्स की। थैंक यू सो मच।